नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। पिछले 29 जनवरी को ठाणे जिले में जिला नियोजन समिति की बैठक का आयोजन किया गया था और इस बैठक में अध्यक्ष के रूप में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और ठाणे जिला के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित थे। साथ ही ठाणे जिला के जिलाधिकारी और मीरा भाईंदर शहर के 145 विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र मेहता और 146 ओवला माजीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक और महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक भी इस मीटिंग में विशेष रूप से उपस्थित रहे। मीरा भाईंदर शहर के विधायक नरेंद्र मेहता ने इस बारे में एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी करते हुए उन्होंने दावा किया है कि इस मीटिंग में उन्होंने ठाणे जिला के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे से मांग की है कि मीरा भाईंदर शहर में जो भी बिल्डर या रीडेवलपमेंट का जो बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं उसके लिए यूएलसी की एनओसी लेना अनिवार्य होता है और इसके लिए ठाणे के कलेक्टर ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं। साथ ही वहां पर दलालों को भी भारी रकम चुकानी पड़ती है, जिसकी वजह से मीरा भाईंदर शहर के रीडेवलपमेंट में काफ़ी बाधाएं आ रही हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं नरेंद्र मेहता का वो वीडियो, क्या कहा है उन्होंने। नमस्कार सभी मीरा भाईंदर के चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, सभी कमेटी मेंबर। मीरा भाईंदर के अंदर अधिकतर बिल्डिंगें जुनी हुई हैं और जुनी बिल्डिंग के रीडेवलपमेंट की ओर प्रस्थान हो रहा है। ऐसे में सोसाइटी के पास डीम कन्वेंस या कन्वेंस होना जरूरी है। बहुत सारी सोसाइटी बिल्डर की आपसी सहमति से कन्वेंस कर लेती है और बहुत सारी सोसाइटी जहाँ बिल्डर का सपोर्ट नहीं है वहाँ डीम कन्वेंस की ओर जाती है। लड़ लड़ा के हमें कन्वेंस तो मिल जाता है, लेकिन जब हम 7/12 के ऊपर रेवेन्यू रिकॉर्ड चढ़ाने के लिए यानी कि तहसीलदार के पास जब हम एप्लीकेशन करते हैं कि हमारा नाम 7/12 पे चढ़ाओ, तहसीलदार पहले कहते थे कि 2 एनओसी की आवश्यकता है, एक स्टेट इन्वेस्टमेंट की और दूसरी यूएलसी की। अब हाल ही में 2 दिन पहले पालक मंत्री एकनाथ शिंदे जी की अध्यक्षता के अंदर डीपीडीसी की बैठक है, उसके अंदर ये प्रस्ताव हमने मंत्री महोदय के सामने रखा कि इसकी आवश्यकता नहीं है। तो कलेक्टर साहब ने विश्वास दिलाया कि अब 2 दिन में वो आदेश जारी कर रहे हैं। आगे से मीरा भाईंदर के अगर किसी भी प्रॉपर्टी के कार्ड के ऊपर यानी कि 7/12 के ऊपर अगर नाम चढ़ाना है तो आगे जाके यूएलसी एनओसी की आवश्यकता नहीं होगी और स्टेट इन्वेस्टमेंट की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये भी सत्य है कि दोनों के नाम को कायम रखा जाएगा, उनके नाम कम नहीं करते हुए आपका नाम चढ़ाया जाएगा ताकि उनका भी नुकसान नहीं और आपका भी नुकसान नहीं, आपका नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड पे आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ी एक सुविधा मीरा भाईंदर के शहरवासियों के लिए हुई है और इसी तरह से हम आगे भी काम करते रहेंगे। हमने आपसे वादा किया था इस शहर को प्रगतिशील करेंगे, हर व्यक्ति की समस्या, हर सोसाइटी की समस्या का निवारण करेंगे। ये हमारी ओर से एक पहल सोसाइटी के नामकरण 7/12 के ऊपर करने के लिए। तो इसी तरह से आपका साथ सपोर्ट मिलता रहेगा, आगे भी हम काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो देखा आपने, इस प्रकार से विधायक नरेंद्र मेहता ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करते हुए ये दावा किया कि अब मीरा भाईंदर शहर के जो भी सोसाइटियों को रीडेवलपमेंट कराना है या डीम कन्वेंस कराना है उन्हें यूएलसी की एनओसी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यहीं से मीरा भाईंदर शहर से ही वो यूएलसी का काम हो जाएगा। इस वीडियो के वायरल होने के बाद मीरा भाईंदर शहर के कई स्तर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसी प्रकार से मीरा भाईंदर शहर की पूर्व विधायक गीता जैन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या प्रतिक्रिया दी है उन्होंने। मैडम जी, अभी 2 दिन पहले विधायक नरेंद्र मेहता जी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि मीरा भाईंदर शहर की जितने भी हाउसिंग सोसाइटियां हैं उन्हें अब यूएलसी की एनओसी नहीं लेनी पड़ेगी और कलेक्टर ऑफिस के बजाय आप तहसीलदार ऑफिस में ही उन्हें यूएलसी मिलेगी। इस बारे में आपने भी काफ़ी कुछ काम किया है जब आप विधायक थी और आपने भी इसके पीछे बहुत मेहनत की थी। क्या है ये पूरा मामला, जरा विस्तार से बताइए। देखिए, ये जो निर्णय जो वो बता रहे हैं कि अब हुआ, वो निर्णय हो चुका था। उसका जीआर मैं आपको दिखा सकती हूँ 18 जुलाई 2023 का। और उसके बाद मीरा भाईंदर की ही 60 से ज़्यादा सोसाइटियों को मैंने ये म्यूटेशन यानी 7/12 में उनका नाम चढ़ा के दे दिया है यूएलसी के थप्पे के साथ। बात वही है, मेरा सबसे पहला प्रयत्न ये रहा कि जो पाप बिल्डर ने किया है उसका भुगतान वहाँ रहने वाले क्यों भुगते। तो जो यूएलसी का तब
कंडीशंस बिल्डर ने नहीं कंप्लीट की है और उन्होंने फ्लैट्स नहीं हैंड ओवर किए हैं, उनके 7/12 पे यूएलसी का बोझा था। तो मेरा प्रयत्न ये था कि वो बोझा एटलीस्ट 30 साल 35 साल पुरानी बिल्डिंगों पे से अगर निकलता है तो उन लोगों को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन समहाउ ये पॉसिबल नहीं हुआ। और बहुत सारी सोसाइटियों का जब मैंने कन्विंस कराया था तो उसके बाद पता ये पड़ा कि ये यूएलसी के बोझे की वजह से उनका नाम यानी फेरफार नहीं हो रहा था। तब मैंने प्रयत्न शुरू किए, 4-5 मीटिंग महसूल से ली, यूडी से ली, एक बार दोनों की कंबाइंड मीटिंग ली। तय ये रहा कि यूएलसी का ठप्पा एज इट इज़ कलम 20 वो वहाँ उस पर रहेगा, पर अगर कन्वेंस हो गया है तो उन सोसाइटियों का नाम उस पर चढ़ाया जाएगा। और मुझे लगता है कि ये जुलाई 2023 के बाद से हमारे लिए बहुत सरलता से रही। और बिल्कुल मैंने यहीं तहसीलदार की ऑफिस से 60 से ज़्यादा सोसाइटियों का म्यूटेशन करवा के दिया है। मैं चाहिए तो आपको ये सोसाइटियों की लिस्ट भी दे सकती हूँ, कौन सी सोसाइटियों का ये काम हुआ है। मैडम जी, आप कह रही हैं कि 18 जुलाई 2023 का जीआर है, साथ ही आप ये भी दावा कर रही हैं कि 60 से ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटियों को आपने ऑलरेडी यूएलसी की एनओसी दिलाई है और उनके म्यूटेशन एंट्री हो चुकी है। लेकिन अब विधायक नरेंद्र मेहता भी ये दावा कर रहे हैं कि अब उनके प्रयत्न से यूएलसी की एनओसी मिलेगी। दोनों के दावे में कितनी सच्चाई? देखिए, 2 कारण हो सकते हैं। या तो उनको ये जीआर निकला है वो पता नहीं हो, दूसरा ये हो कि दूसरों का भले ही काम हो लेकिन इसे कैसे मैं मेरे नाम से बताऊं, ये उनका प्रयत्न हो। दोनों में से एक रीज़न ज़रूर हो सकता है कि ये शायद गलत इन्फॉर्मेशन हमारे लोगों को दे रहे हैं। जैसे कि नरेंद्र मेहता जी ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर ये जताने की कोशिश की कि यूएलसी का जो ये मामला है उन्होंने सुलझाया है, और आप दावा करती हैं कि 2023 में ही आपने इसमें शुरुआत की थी। तब आपने इस प्रकार से कोई वीडियो डालकर या कोई न्यूज़ में देकर आपने श्रेय लेने की कोशिश क्यों नहीं की? मैं काम करने में विश्वास रखती हूँ, श्रेय लेने में नहीं। इसलिए तो क्या माना जाए कि मेरे काम करने का प्रूफ ही ये है कि ये 60 सोसाइटियां मैं अगर नाम के साथ आपको दे रही हूँ कि इनका हुआ है, तो ये सबसे बड़ा प्रूफ है। और जीआर की कॉपी मैं आपको भेज देती हूँ, वो मेरा सबसे बड़ा प्रूफ है। नरेंद्र मेहता जी ये भी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अभी जिला नियोजन समिति के मीटिंग में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से मुलाकात की, इस मामले में उन्होंने पत्र दिया। क्या ऐसा पत्र व्यवहार आपने भी किया है? पत्र व्यवहार किया, मीटिंग की, कंबाइंड मीटिंग ली। मैंने 2023 स्टार्टिंग से ये पत्र व्यवहार चालू किया था। और मैं आपको सोसाइटी के नाम के साथ बता सकती हूँ, शांति गार्डन की सोसाइटी में ये पहली बार मेरे ध्यान में आया कि इसकी वजह से उनका म्यूटेशन रुका हुआ है, और उनकी वजह से मैंने ये काम चालू किया, और उसकी वजह से ये करीब 60 सोसाइटियों का काम इसके बाद से होने लगा। तो अब नरेंद्र मेहता जी के वीडियो पर आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, पॉलिटिक्स में श्रेय लेना ये आम बात है, तो इसे कोई मैं बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती। तो इस प्रकार से पूर्व विधायक गीता जैन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो विधायक नरेंद्र मेहता दावा कर रहे हैं कि उनकी कोशिशों से ये यूएलसी की शर्त रद्द कर दी गई है, ये दावा झूठा है। क्योंकि गीता जैन ने हमें एक जीआर दिखाते हुए कहा कि महाराष्ट्र शासन ने 18 जुलाई 2023 में ही ये जीआर निकाला था, और इस जीआर में साफ तौर पे कहा गया है कि अब यूएलसी की एनओसी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी सोसाइटी डीम कन्वेंस कराएगी तो उनके 7/12 पर सोसाइटी का नाम चढ़ जाएगा, लेकिन साथ ही यूएलसी का भी बोझा होगा और साथ ही स्टेट इन्वेस्टमेंट का भी बोझा होगा, ऐसा कहा। साथ ही पूर्व विधायक गीता जैन ने हमें उन 60 सोसाइटियों की लिस्ट भी मुहैया कराई जिन सोसाइटियों का डीम कन्वेंस हो चुका है और 7/12 पर उनका नाम आ चुका है। मनीष मेहता जी, ये बताइए कि ये जो यूएलसी का जो मामला है, कल हमने देखा कि विधायक नरेंद्र मेहता जी ने एक वीडियो जारी किया है और उन्होंने कहा है कि अब यूएलसी की जो शर्त थी वो शर्त को हटा दिया गया है। आप भी सोसाइटी के पदाधिकारी रह चुके हैं, तो आपकी सोसाइटी का क्या मामला है? देखो, मैं शांति गार्डन सेक्टर 3 का रहवासी हूँ, और 2021 में 5 फरवरी 2021 को हमारा डीम कन्वेंस करके मिला था डीडीआर की तरफ से।
जिसमें गीता जैन मैडम के माध्यम से हम लोग ने ये पूरा काम करा के लिया था। और उसके बाद फिर बाद में ये यूएलसी के प्रोसेस के वजह से थोड़ा सा 7/12 पे नाम चढ़ने के लिए डिले हुआ था, लेकिन उसका भी रास्ता निकाला गया और उसके लिए एक जीआर आया 18 जुलाई 2023 को गीता जैन मैडम के माध्यम से। वो जीआर जब आया तो उस जीआर के आधार पर हमारा शांति गार्डन सेक्टर 3 का 7/12 पे नाम चढ़ गया है। लेकिन जैसे कि मेहता जी ने ये बताया है अपने वीडियो में कि नाम 7/12 पे चढ़ने के लिए उन्होंने ये शर्त को हटाने का प्रस्ताव पास करा के लिया है रीडेवलपमेंट के प्रोसेस की वजह से, जो प्रोसेस में रुका हुआ है। लेकिन मेरा एक खाली प्रश्न उसमें ये रहेगा कि 7/12 पे जैसे हमारे शांति गार्डन सेक्टर 3 का नाम तो 16 अक्टूबर 2023 को चढ़ गया, ठीक है। अब 7/12 पे अभी भी वो बोझा दिख रहा है यूएलसी का, जो हमारे माननीय विधायक जी ने, नरेंद्र मेहता जी ने अपने वीडियो के माध्यम से बताया है। और उन्होंने बोला है कि वो एज इट इज़ रहेगा। तो चलो ठीक है, वो रहेगा, 7/12 पे नाम चढ़ गया है। लेकिन आगे जाके क्या ये बिल्डर वो 7/12 पे जो बोझा है यूएलसी का, क्या वो क्लियर करने का जवाबदारी उनका रहेगा? ये जो प्रस्ताव उन्होंने पास किया है उसके लिए उनका आभार। लेकिन साथ में मेरा एक उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे माननीय पालक मंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी माननीय लाडले हमारे एकनाथ शिंदे जी के पास से ये और एक प्रस्ताव रखकर कि भाई आने वाले टाइम में जो भी यूएलसी का बोझा जिसके भी 7/12 पे है वो बिल्डर के पास से रिकवर करके इस विषय को हमेशा के लिए समाप्त किया जाए। तो इस प्रकार से मीरा भाईंदर शहर के विधायक नरेंद्र मेहता जो दावा कर रहे हैं कि यूएलसी की शर्त उनके कोशिशों से रद्द कर दी गई है, तो वहीं मीरा भाईंदर शहर की पूर्व विधायक गीता जैन भी दावा कर रही हैं कि उनके कोशिशों से ये जो यूएलसी की शर्त रद्द हो गई है। हालांकि इस बारे में गीता जैन ने जीआर भी दिखाया, साथ ही उन 60 सोसाइटियों की लिस्ट भी दिखाई जिन सोसाइटियों का डीम कन्वेंस हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अब ये सोचने वाली बात है कि क्या विधायक नरेंद्र मेहता का दावा सही है या पूर्व विधायक गीता जैन का दावा सही है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि विधायक नरेंद्र मेहता और पूर्व विधायक गीता जैन के बीच राजनीतिक रस्साकशी अब भी जारी है और यह रस्साकशी आगे क्या नतीजा लेकर आएगी ये देखने वाली बात होगी। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।